हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जो 1 मार्क्स के आए हैं क्लास 12 फिजिक्स और कौन सी यूनिट के, इलेक्ट्रोस्टैटिक के। मींस अभी तक जितने क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड, आज वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम्स के अंदर हमेशा करके जाने चाहिए ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है ना। और जो विजिटर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। इस पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा फिजिक्स से रिगार्डिंग। क्लास 12 की जो फिजिक्स है उससे रिलेटेड आपको जो है बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है ना। जैसे कि सभी यूनिट्स के एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, तो वो हम टाइम टू टाइम सोल्व करवाते रहते हैं। तो यहाँ पर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाले इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है ना। तो अब की बार तो हरियाणा बोर्ड में वैसे भी 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये। ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखनी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेसेज। कहता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं। ठीक है ना। विदाउट ऑप्शन में इसको सोल्व करवा रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए क्या होगा। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की क्या होनी चाहिए। तो देखिए कुलाम्स लॉ आपको याद होना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी यूनिट पूछी है एप्सिलॉन की। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको ले जाइएगा लेफ्ट हैंड साइड। ये ले आए लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या बच जाएगा, 1/4 पाई एफ Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। ठीक है ना। ऐसा यूनिट पूछिए। अब देख लो कुलाम की इसकी चार्ज की क्या होती है, कुलाम। ठीक है ना। दूसरे चार्ज की अगेन कुलाम, डिवाइड में फोर्स की बाई न्यूटन। ठीक है ना। डिस्टेंस की मीटर, लेकिन स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर यूनिट क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कुलाम स्क्वायर। ठीक है ना। कुलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स। ठीक है। और मीटर इनवर्स स्क्वायर, तो मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा मीटर इनवर्स स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और कुलाम स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी भाई। ठीक है ना। जो ये मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, ये इसकी ऐसा यूनिट है ये वाली। ठीक है। तो ऐसे सोल्व करना है इसको। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन कूलम्ब्स लॉ इज। अब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी ऐसा यूनिट क्या है। मेन से कूलम्ब्स लॉ में हम लिखते हैं के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। कहता है इसलिए प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है इसकी ऐसा यूनिट बताइएगा। तो देखिए ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, यानी के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है। तो जो हमने इसकी निकाली है ना यूनिट, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी यूनिट क्या थी, इसकी अभी निकाली है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये है। तो इसको पलट दो, जहां माइनस है वहां प्लस लगा दो, जहां प्लस है वहां माइनस लगा दो। तो यहाँ पर कूलम्ब माइनस आ जाएगा, माइनस स्क्वायर न्यूटन के पावर 1 हो जाएगी यहाँ पे, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इसकी क्या हो जाएगी यूनिट। दोबारा मैं लिख देता हूँ इसको, साफ साफ लिख देता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, कूलम्ब जैसे स्क्वायर था ना तो यहाँ -2 आ जाएगा, न्यूटन इनवर्स था तो न्यूटन आ जाएगा, मीटर इनवर्स स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये इसकी ऐसा यूनिट है भाई, फोर्स कांस्टेंट की यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कूलम्ब्स लॉ में। अगला क्वेश्चन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटोनिज। तो 2019 का क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड 2019 का क्वेश्चन। कहता है कि अगर दो प्रोटॉन रखे तो उसमें फोर्स कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव होगा अट्रैक्टिव होगा। तो दो प्रोटॉन हो तो रिपल्सिव होएगा, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। तो फोर्स का नेचर होएगा रिपल्सिव। अगला देखिएगा, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। हरियाणा बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है। वैल्यू पूछिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ठीक है ना, -19 कुलाम। तो ये चार्ज होता है भाई। ठीक है ना, इतनी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की। क्वेश्चन नंबर 5वां, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। कहता है कि अगर डिस्टेंस को डबल कर दें तो फोर्स क्या होएगा, फोर्स घटेगा बढ़ेगा। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के भाई। डिस्टेंस को पहली बार डबल करोगे तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स घटेगा। कितना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है, 2 डबल कर दिया ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो 4 टाइम हो जाएगा। मीन से 1/4 हो जाएगा। इसमें आ जाएगा कि पहले की तुलना में जो है 1/4 रह जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो इसमें समझ में आने की जो है ना, ज्यादा मुश्किल तो है ही नहीं, बातें समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं आता कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है ना। और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाइएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।
और जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना, नहीं आता है तो मत करना। आगे चलते हैं। द चार्ज ऑन एन एटम, एटम के ऊपर चार्ज की वैल्यू पूछी है भाई। क्या पूछा है? देखो एटम क्या होता है, एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि इतना ही तो नेगेटिव चार्ज होता है एक एटम के ऊपर, इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, इतने ही इलेक्ट्रॉन इतने ही प्रोटॉन। तो एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है ना, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, आयन के ऊपर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना, एटम के ऊपर नहीं होता। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज, अगेन 2018 का क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज। ठीक है ना, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया 8वां। When the distance between two charged particle is made one third, the force between them, कहता है कि अगर डिस्टेंस को वन थर्ड कर दे, मतलब घटा करके एक तिहाई कर दे, तो फोर्स क्या होगा? अभी अभी बताया, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। डिस्टेंस को घटाओगे तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना, डिस्टेंस एक तिहाई कर दिया तो फोर्स कितना बढ़ेगा? स्क्वायर में है ना यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ठीक है ना, तो 9 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 9 गुना, क्योंकि 3 गुना कम कर दिया तो 9 गुना बढ़ेगा, स्क्वायर में बढ़ता है। अगर 2 गुना कम करते तो 4 गुना बढ़ जाता। ठीक है, आगे देखिएगा। द चार्ज ऑन प्रोटोन इज, हरियाणा बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है, प्रोटोन के पास कितना चार्ज होता है? 1 पॉइंट। यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, बस फर्क कितना है कि इलेक्ट्रॉन और इसमें फर्क क्या है भाई? ठीक है ना, चार्ज की वैल्यू वही है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आ जाता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस आ जाएगा, बाकी सेम है, इलेक्ट्रॉन में माइनस और प्रोटॉन में ये प्लस। ठीक है ना, तो ये फर्क है, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है, माइनर सा है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 2017 का क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा 2017। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पे प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कहता है कि आपका कोई डाइपोल मोमेंट है और वो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दिया। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो डाइपोल भी इसी दिशा में रख दिया, ये डाइपोल है, कहता है डाइपोल भी इसी दिशा में रख दिया, तो इसके ऊपर टॉर्क की वैल्यू बतानी कितनी लगेगी। तो कितनी लगेगी? इसका रिजल्ट याद होना चाहिए। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? पी ई साइन थीटा। ठीक है, साइन और कोस में अगर कंफ्यूज होते हो तो देखो कि टॉर्क क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी हमेशा साइन थीटा में ओपन होती है। पी क्रॉस ई को ओपन करोगे साइन थीटा में होगी। अब कहता है पैरेलल है ये, तो थीटा की वैल्यू क्या दे दी? जीरो दे दी। कि कहते हैं ना डाइपोल जो रखा हुआ है ये पैरेलल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के, मींस थीटा की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क आपका लग जाएगा पी ई साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो इसकी वैल्यू जीरो, तो टॉर्क भी लगेगा जीरो। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा टॉर्क लगेगा जीरो। आगे देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 11वां। द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड एट एंगल 90 डिग्री टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। अब पूछ लिया 90 डिग्री पे कितना लगेगा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा पी ई साइन थीटा। साइन कितना है यहाँ पर? 90 दे रखा है, 90 दे रखा है भाई, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टॉर्क लगेगा पी ई। ठीक है ना, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, तो P इंटू ई टॉर्क लग जाएगा। ठीक है ना, तो 2017 का क्वेश्चन था ये। आगे है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई साहब इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट पूछी है, तो बच्चों ने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो यहाँ पर जो है आसानी से जवाब दे पाएंगे। कुलाम। ठीक है ना, तो क्या होती है? कुलाम। ऑगस्टन डी कुलाम नाम का एक वैज्ञानिक था, उसके नाम पर है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 2017 का क्वेश्चन है भाई, इससे आसान तो देखो क्वेश्चन नहीं हो सकता है, इससे आसान क्वेश्चन क्या बनाएगा एग्जामिनर। ठीक है ना, तो अगर ये इसका जवाब नहीं दे पा रहे तो मतलब हमने मेहनत नहीं की है, सीधा सीधा मतलब है। आगे बढ़ते हैं भाई, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट देखिए, एक माइकल फैराडे नाम का वैज्ञानिक था, तो उसके नाम पर यूनिट रखी गई है फैराड। ठीक है ना, क्या यूनिट है? फैराड। तो इसमें कहता है कि यूनिट पूछी है किसकी? कैपेसिटेंस की। बिल्कुल आसान सा है जमा भैया, आसान सा क्वेश्चन था इसका। ठीक है, आसान सा उत्तर है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो पेपर ज्यादा मुश्किल आता है को नहीं। ठीक है ना, सीधी सीधी बात यह है कि पेपर मुश्किल आता ही नहीं है। तो इसमें यह है कि थोड़ा सा मेहनत करोगे बात बन जाएगी। ठीक है ना, थोड़ी सी मेहनत करनी है, बात बन जाएगी। ठीक है ना, नैया पार हो जाएगी। आगे देखते हैं, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहता है इसमें, कहता है भाई देखो टॉर्क है ना, कहता है वो मैक्सिमम कब होएगा? टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होएगी? हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में क्या एंगल रखें कि टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, अभी अभी बताया मैंने। ठीक है, तो इसको ओपन करोगे पी ई साइन थीटा। ठीक है ना, तो किस वैल्यू के ऊपर? साइन थीटा की किस वैल्यू के ऊपर कहता है ये मैक्सिमम होगा? तो बताओ भाई, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कौन से एंगल पर होगी? तो देखो यह होगी भाई 90 डिग्री पे। ठीक है ना, साइन 90 पे मैक्सिमम होता है ना, तो ये मैक्सिमम होगी साइन 90 पे, पी इंटू ई। ठीक है ना, किस पर मैक्सिमम होगी? साइन 90। साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी पी ई। क्या हो जाएगी? पी ई। ठीक है ना,
तो भाई मैक्सिमम होगा पीई के ऊपर, ये सॉरी 90 डिग्री के ऊपर। आगे देखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, कहता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बताओ मेटल के लिए। किसके लिए? मेटल के लिए। कितना होगा? 2013 का क्वेश्चन, हरियाणा बोर्ड 2013। रगड़ दो पेपर को बिल्कुल। कितना होना चाहिए? उंगलियों पर होने चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही उत्तर दो, क्वेश्चन पढ़ते ही उत्तर दो। हमने इतनी प्रैक्टिस करवा दी है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन पढ़ते ही उत्तर आना चाहिए, ठीक है ना। तो कितना होएगा? इनफाइनाइट होएगा, इन्फिनिटी। मेटल के लिए पूछा गया है, कितना होएगा? इन्फिनिटी। अगर वाटर के लिए पूछ ले तो कितना हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर, ठीक है ना, 81। क्या होगा? कभी कभार वाटर के लिए पूछ लेता है, कितना हो जाएगा? 81, 81, ठीक है ना। आगे देखते हैं, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो। ऐसा यूनिट ने पूछी है, अगर ऐसा यूनिट पूछे तो क्या होती है? वोल्ट। वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है ना। वोल्टा, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, वोल्टा के नाम से वोल्ट बना, तो यहाँ पर वोल्ट में ऐसा यूनिट होगी। बट इसने क्या पूछा है? डायमेंशनल फॉर्मूला। इमोशनल नहीं होना है, ध्यान देना है क्या पूछा क्या है, ठीक है ना। बार बार कहता हूँ, भावुक नहीं होना है। उसके बाद देखिएगा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होएगा? वी। फॉर्मूला याद रखिएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज। डब्ल्यू का सॉरी डब्ल्यू का कितना होता है वर्क डन का? m1 l2 t-2। चार्ज का कितना होता है? एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है ना, एम्पियर इंटू टाइम। इसको सोल्व कर देना भाई, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? टाइम नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा नेगेटिव, तो पावर ऐड हो जाएगी, -3 हो जाएगा। एम्पियर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना? m1 l2 t-3 a-1, ठीक है ना। जब हम सोल्व कराते कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, ताकि आप भी सोल्व कर पाओ इसको, ठीक है ना, साथ के साथ सोल्व कर पाओ इसको। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, पोटेंशियल का पूछा था, ठीक है ना। तो बटन बटे नंबर लेने 35/35 आने चाहिए, तब हमारी मेहनत सफल होगी। अदरवाइज मेहनत हमारी सफल नहीं होगी, ठीक है ना। सिर्फ पास करवाने के लिए नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, और तुम भी पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स लेने हैं, 70 आउट ऑफ 70 लेने हैं। इसी टारगेट से हम काम कर रहे हैं और इसी टारगेट से हम मेहनत कर रहे हैं। आपको भी इसी टारगेट से चलना है, ठीक है ना, तब मेहनत सफल होगी। आगे देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटरेज, 2011 का क्वेश्चन, हरियाणा बोर्ड 2011। हरियाणा बोर्ड 2011 का क्वेश्चन कहता है कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है? तो कितनी होती है कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है? 1/2, ठीक है ना, सी वी का स्क्वायर, ठीक है ना। सी क्या है? कैपेसिटेंस। वी क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, वोल्टेज है यहाँ पर। तो 1/2 सी वी स्क्वायर, तो ये एनर्जी स्टोर होती है भाई। अगला है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज, ऐसा यूनिट बता दो भाई इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। अभी बताया मैंने, 2009 का क्वेश्चन है। तो कहता है फेराड होगी, क्या होगी? फेराड, ठीक है ना, फेराड। भाई 1 फेराड का है, 1 पिको फेराड का है, ऐसे फेराड होती है इसकी, ऐसा यूनिट। अगला है देखो भाई, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन -1 कूलम्ब चार्ज। ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 2 नंबर में भी आ सकता है कई बार। कहता है -1 कूलम्ब चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। के लगा दे वहां, क्वांटाइजेशन का नियम लगा दे वहां। क्या लगा दे? क्वांटाइजेशन का। तो एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। क्यू क्या है? यहाँ पर दे रखा है। एन की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालें? एन हो जाएगा इस फॉर्मूले से क्यू बटे ई। क्या हो जाएगा? क्यू बटे ई। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? -1, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.6 गुना 10 की पावर -19। तो ये किसकी वैल्यू देगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास? मेरे पास बच गया 1/1.6, जो 10 की पावर -19 था, न्यूमरेटर में ले जाओ, +19 हो जाएगा। ये एन की वैल्यू देगा। इस फैक्टर को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.25। कितना आ जाएगा? 6.25। तो इसका उत्तर लिख रहा हूं मैं, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 में आएगा, ठीक है ना, 18 में आएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा भाई। कर लोगे? सोल्व तो कर लोगे, मैंने आइडिया दे दिया आपको, है थोड़ा सा, मतलब खुद भी थोड़ा सा मेहनत कर लो। चलो कॉपी पेन उठाओ और फटाफट सोल्व करो। आगे देखते हैं भाई बच्चों, बाय प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर द कैपेसिटेंस। कहता है कि अगर ये प्लेट है कैपेसिटर की, इसके बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दे हम, तो कहता है कैपेसिटेंस क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी या घटेगी? देखो भाई, हम इसके बीच में प्लेट रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? खर्चा लगा के प्लेट रखी हुई है डाइलेक्ट्रिक, क्यों रखी है? ताकि कैपेसिटेंस बढ़े। घटाने के लिए तो नहीं रखी है ना उसको, तो घटाएंगे क्यों? हमें तो कैपेसिटेंस बढ़ानी है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस बढ़ानी है हमें, तो हम घटाएंगे नहीं। तो कैपेसिटेंस इसमें कहता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर आप रखते हो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं भाई, 2011 का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन पूछे, हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है भाई, ठीक है ना। यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगी?
यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट दोनों ही डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मूला ध्यान है क्या, इसका है फोर्स बाय चार्ज, तो यूनिट क्या बन जाती है, न्यूटन पर कूलम। क्या बन जाएगी ऐसा यूनिट, न्यूटन पर कूलम। लेकिन इसने क्या पूछा है भाई, इसने पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसी से सोल्व करेंगे। देखो 2-3 डायमेंशनल फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको उंगलियों पर होने चाहिए, जैसे कि एक तो फोर्स का है, एक वर्क डन का है, एक चार्ज का है, ठीक है ना। ये अगर आपको फॉर्मूले याद है आपको डायमेंशनल, तो बहुत सारे आप कर सकते हैं, तो इन 2-3 के तो जरूर करो, ठीक है। तो फोर्स का कितना होगा, m1 L1 T-2, चार्ज का एम्पियर टी, ठीक है ना। यहां से क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां से आपका क्या बन जाएगा, m1 L1 T-3, ठीक है ना, एक ऊपर जाके ऐड हो जाएगी, और एम्पियर इनवर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, द चार्ज ऑन एन न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है 2011 में, ठीक है ना। 2011 का क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज पूछा है, कितना होता है, 0 होता है, तभी तो न्यूट्रल है ये, ठीक है ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस आर, अब की बार कैपेसिटेंस के डायमेंशन पूछ लिए भाई 2011-12 में, तो डायमेंशन फॉर्मूले जरूर करके जाने। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ से होता है Q, जो होता है वो होता है CV के बराबर, यानी C पूछा है तो Q/V, ठीक है ना, Q/V, तो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से सोल्व कर लेना है इसको, ठीक है। Q/V, V का याद नहीं है कोई बात नहीं, V को कन्वर्ट कर लो W/चार्ज में, W/चार्ज में, तो ये वर्क चार्ज कहाँ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज का स्क्वायर बन गया ये, तो एक तो चार्ज पहले ही था ऑलरेडी, एक चार्ज का स्क्वायर और बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका Q²/W। तो Q² यानी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला Q का A×T कितना होता है, A×T, तो ये हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है ना, T² में वर्क डन का m1L2T-2, तो कितना हो जाएगा भाई, इसको सोल्व करोगे, ये हो जाएगा m तो आपका -1 हो जाएगा, L ऊपर की तरफ जाएगा -2 हो जाएगा, T कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और A कितना है, +2। तो ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस का। कर लोगे, देखो मैं ज्यादा कोई इसमें ना कोई मैजिक नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा है, वर्क डन का याद होना चाहिए, फोर्स का याद होना चाहिए, चार्ज का याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं सोल्व करने के लिए। डायमेंशनल फॉर्मूला तो मुझे भी उंगलियों पर याद नहीं है, आपको भी नहीं होंगे, बहुत सारे, कितने करोगे, 100 है, 200 कितने कर लोगे, तो आपको 4-5 तो याद होने चाहिए ना, तो उसी से बेस पर हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये 3-4 मैंने जो आपको बताए हैं, तो वर्क डन का, फोर्स का, चार्ज का, उंगलियों पर होने चाहिए, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगला देखो भाई, क्वेश्चन क्या है, कहता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन -1 माइक्रो कूलम। ये ध्यान देना है, 2011 में माइक्रो पूछ लिया इसने, माइक्रो कूलम में कितना होता है। अभी तक हमने क्या किया है, कूलम में निकाला था, कितना वैल्यू आई थी, 0.625 गुणा 10⁻18। माइक्रो कूलम में पूछा है, तो इसको 10⁻−6 से और गुणा करवा दो, कितना हो जाएगा, ये -18 था भाई, तो ये हो जाएगा 6.25 गुणा 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो घट जाएगा ना इलेक्ट्रॉन की संख्या, चार्ज घटा दे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी घट जाएगी। तो अगला देखो भाई, क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर 2 चार्ज +4 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन एयर, द रेशियो फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी। कहता है 2 चार्ज, एक 4 माइक्रोकूलम का है, ठीक है, और एक 2 माइक्रोकूलम का है, दोनों के बीच की दूरी 0.1 मीटर है। कहता है इनके ऊपर फोर्स की रेशियो निकालनी, कि भाई ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है और ये इस पे कितना लगा रहा है। मान लो ये F1 लगा रहा है, ये F2 लगा रहा है, तो कहता है F1/F2 क्या होगा। तो देखो इसमें क्या है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, कैलकुलेशन करनी नहीं है, ठीक है। कई बच्चे कैलकुलेशन में घुस जाएंगे, करनी क्यों नहीं भाई, करनी है कौन इसमें, तो क्यों नहीं करनी है, जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है, तो इतना ये भी तो लगा रहा है इसके ऊपर, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका रेशियो क्या होगा, 1:1 आ जाएगा। दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, 1:1 हो जाएगा, सोचना है कौन इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगला देखो भाई, at a certain distance from a point charge the electric field is 600 volt per meter and the potential is 2400 volt, the distance is। इसमें क्या पूछा है भाई, देखो इसमें एक कहता है पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी, कितनी दे दी, 600 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर, और वोल्टेज कितनी दे दी, 2400 भाई, कितनी दे दी, 2400। तो कहता है डिस्टेंस बताओ, तो देखो भाई सारा तो एग्जामिनर ने दे दिया, इसकी यूनिट क्या दे रखी है, वोल्ट पर मीटर दे रखी है, डिस्टेंस पूछ लिया, डिस्टेंस पूछ लिया, ये इसकी वैल्यू दे दी, वोल्टेज दे दी, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं है तो इसकी यूनिट से देख लो। फॉर्मूला क्या कहता है, E = V/D, ठीक है, D क्या है डिस्टेंस है, V क्या है वोल्टेज है, तभी तो वोल्ट पर मीटर बनी है।
तभी तो वोल्ट पर मीटर बनी है, इससे अंदाजा लगा लो, फॉर्मूला याद नहीं है तो इसने क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, डी को इधर ले जाओ, ई को इस साइड ले आओ, बात खत्म। तो वी अब बटे ई, तो ये डी क्या हो जाएगा, वी बटे ई। वी कितना दे रखा है 2400, ठीक है ना। ई कितना दे रखा है 600, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 चौका 24, ठीक है। तो 4 मीटर कितनी दूरी पर रखे हैं, 4 मीटर की दूरी पर रखे हैं भाई। उसके बाद देखो डिस्टेंस निकालना था ना, तो 4 मीटर की दूरी पर है ये। अगला क्वेश्चन क्या कहो भाई, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विद अर्थ इज, चार्जिंग आ जाएगा यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज, ठीक है ना, चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। तो कहता है जो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, चार्ज को शेयर करते हैं अर्थ के साथ, वो क्या कहलाती है, वो प्रोसेस कहलाती है अर्थिंग। क्या कहलाती है, अर्थिंग। क्या करा भाई इस प्रोसेस ने, क्या करा, अर्थिंग नु क्या करा ना भाई, अर्थिंग कर दे। तो उसमें जो चार्ज हो एक्स्ट्रा जो चार्ज हो वो कहाँ चला जाएगा, धरती में चला जाएगा, अर्थिंग कहते हैं उसको। 2019 का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन टाइप नहीं दे रखे थे, फिल इन द ब्लैंक्स है भाई, जो अगले क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है। अगला क्या है भाई, देखो इलेक्ट्रिक वायरिंग इन अवर होम्स हैज 3 वायर लाइव न्यूट्रल एंड डैश। तो इसमें क्या है कि हमारे घर में 3 वायर हो भाई, एक तो लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर, तीसरी कौन सी हो, तीसरी अर्थ की हो, अभी भी बताइए, अर्थ की वायर, अर्थिंग, ठीक है ना। तो इसमें तीसरी क्या जाओगी, अर्थिंग। तो अगले देखो भाई क्वेश्चन के को है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। नुको है भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे पहले किसने दर्शाया था, कौन से वैज्ञानिक ने दर्शाया था, सन 1912 में। तो मिलिकन नाम का एक वैज्ञानिक था, मिलिकन, ठीक है ना। तो मिलिकन ने क्या दर्शाया था, इसने दर्शाया था भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक्सपेरिमेंटल प्रूव कराया था। अगला क्वेश्चन देखो भाई बच्चों, राइट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस। नुको है एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखो, ठीक है ना, फ्री स्पेस के अंदर। तो एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रिजल्ट लिखना है फ्री स्पेस के अंदर, 1/2 एप्सिलॉन का, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट यानी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इनटू में ई का स्क्वायर भाई। ये ई क्या है, कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन ई का स्क्वायर, इतना सा लिखना था, ठीक है ना। बताओ इसमें कौन सा पढ़ मुद्दा मारना था, छोटा सा तो डेरिवेशन था, इतना नहीं करके जाओगे कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो करके जाना है, प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कहता है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कहता है एनर्जी स्टोर का रिलेशन लिखना है किसकी टर्म में, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में। 2019 का क्वेश्चन है भाई, कितनी एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में, ये पूछा है। सी और वी की टर्म में बताना है, तो 1/2 सी वी का स्क्वायर भाई, कितना हो जाएगा, 1/2 सी वी का स्क्वायर। तो ये इतनी एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, राइट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इन टर्म ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। ये क्या पूछा है, चार्ज और पोटेंशियल की टर्म में पूछ लिया। तो अभी तक तो ये फॉर्मूला है, ये याद रखो, ठीक है। चार्ज की टर्म में पूछा, सी न चेंज कर लो, सी न के लिख सका, हाँ सी न लिख सका क्यू बटा वी, के लिख सका, हाँ क्यू बटा वी, और ये वी स्क्वायर गुणा में है, वी से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/क्यू गुणा में वी। तो ये चार्ज और वोल्टेज के टर्म में आ गया, इसने इसी के टर्म में पूछा था भाई, चार्ज और वोल्टेज के टर्म में बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में बताओ। तो सी को एलिमिनेट कर दो, इसको क्यू बटा वी कर दो, बात खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है एनर्जी स्टोर निकालनी है बट चार्ज और कैपेसिटेंस की टर्म में निकालनी है। तो यही फॉर्मूले से करवाऊंगा, चार्ज और कैपेसिटेंस, यानी वोल्टेज के टर्म में नहीं है तो इसको बदल लो, इसको बदल लो भाई। वोल्टेज ना क्या लिख सका यहाँ पे, वोल्टेज ना लिख सका यहाँ पे क्यू बटे में सी, क्या लिख सका क्यू बटे सी, लेकिन स्क्वायर है इसका, तो क्यू का स्क्वायर सी का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो ये कैंसिल, तो इसका क्या बचेगा, 1/, ये दोबारा लिख दूं मैं, 1/, ठीक है ना, 1/2 क्यू स्क्वायर बटे में सी। तो ये चार्ज और कैपेसिटर के टर्म में आ गया। बताओ इसमें क्या था, एक फॉर्मूला था, तीनों हो गए, तो कोई मुश्किल नहीं था भाई, ठीक है ना। तो ये था भाई आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे एक नंबर के, वो सारे मैंने सोल्व करवा दिए हैं। तो मेरे हिसाब से तो छूटना चाहिए नहीं एग्जाम में कोई क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इतने सारे मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भाई, सारे यूनिट है उसके एमसीक्यू मैंने अपलोड कर रखे हैं, 2017, 18, 19 बेसिक के सारे प्रीवियस पेपर मैंने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है ना। तो वहां तो आप चेक कर सको हो। और अपने इस चैनल को पहली बार अगर आए हो, अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल ने, और अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, ठीक है ना। हमारी मेहनत को जो है सपोर्ट करो, हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करो, एक फ्री की चीज है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए इनको पढ़ो, थैंक यू वेरी मच।